चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे देश के अंदर सरकार की जो व्यवस्था चल रही है वो किसी की बात नहीं सुनती है। इनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है। ये इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, इसके लिए तो लंबा संघर्ष चलेगा। कांग्रेस के अलावा जो और विपक्षी दल है उनको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी को जिताने और हराने का नहीं, ये मुद्दा है कि हमारे देश के बच्चे का भविष्य अभी संकट के अंदर है। अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को नौकरी देने वाले हैं, 15 लाख हर खाते में जाने वाले हैं और बुलेट ट्रेन आने वाली है। मतलब हर बार कुछ नया शगुफा लाते, काला धन आने वाला है। लेकिन वो उन्हीं के मंत्री जो हैं, गृह मंत्री, कहते हैं कि चुनावी जुमला है। किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उनके बारे में तो अब क्या कहें, वो जगह जगह छापे मार रहे हैं पर उसका रिजल्ट भी आ नहीं रहा है। और जिस तरीके की बाजार के अंदर बातें आ रही है कि छापे मारते हैं उसके बाद सेटलमेंट होता है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी। आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहे हो झलको झुंझुनू। नीट पेपर मामले ने लेके आप देखियो कि काफी जगह विरोध होयो और पेपर दोबारा होयो, एग्जाम दोबारा हुई और भी कमा काफी बच्चा जगह डिप्रेशन में आया और 2 बच्चा तो सुसाइड भी कमा करे हो। और भी मामले लेके और कांग्रेस है जो कि बीजेपी पार्टी अभी लपेटे में लेने लग रही है और ये चीज को विरोध करने लग रही है कि कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है। आप देखा कि 17 जून ने भी कोटा का माँ और दशहरा मैदान के अंदर और राहुल गांधी जी द्वारा जो छात्रों की गूंज एक अभियान चलाए हुए हो और भी अभियान को ही आज असर है जो झुंझुनू में अपन देखने मिल रहा है कि अभी फिलहाल मेरी मौजूदगी है भाई डॉक्टर अंबेडकर जो भवन है बड़े में मौजूद हूँ और पूरे आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विधायक जी मंडा विधानसभा का रीटा जी चौधरी मणका द्वारा और तमाम जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही जो सदस्य ही जो लोग ही मणका द्वारा और एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। GM ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। देखो, शिक्षा न्याय संवाद अभियान जो राहुल जी ने कोटा में शुरू करा था वो हर जिले में हो रहा है और झुंझुनू सीकर, क्योंकि कोटा के बाद जो एजुकेशन हब है वो झुंझुनू और सीकर है, तो यहाँ पर इसका विशेष महत्व है। और ये इसलिए रखा ये कार्यक्रम कि बच्चों को सुना जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनके कुछ सुझाव हो उसको हम लोग सुने, ताकि हम आगे भविष्य के अंदर उन सुझावों पे अमल कर सके। और हमारे बच्चे जो बिल्कुल त्रस्त हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम संबल देने का, उनको और उनके परिवार को संबल देने का, मजबूती देने का काम करें। क्योंकि बच्चे जो हैं अपनी सिर्फ परेशानी लेकर यहाँ पे आपके सामने ही वो देख रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से अलग अलग पेपर लीक होने के प्रकरण चल रहे हैं, उसमें नीट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2 से 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो इसके अंदर नीट की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। इनमें से बच्चे पेपर देने के लिए बैठे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, उन्होंने ये रखा है कि हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए पेपर लीक से कि हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और हम गरीब परिवार से आते हैं, हमारी जेब से पैसा निकलता है। हमें ये लगता है कि अगर इस बार ये पेपर हम सफलता से नहीं दे पाए तो अगली बार शायद हम उस पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे और आगे कोई कोचिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों ने अपनी समस्या रखी बच्चों जो प्रेस वार्ता करने का जो है, उसका पीछे उद्देश्य यही है कि आप हमारा माध्यम है कि आप जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार इस पे संज्ञान ले और बच्चों की मदद कर सके। पेपर लीक घोटाला मामला ने रोक इतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल झुंझुनू शहर में और नहर को पानी लाने में ये लगे है कि जी साहब आजादी को लेके अब तक और नहर का पानी लेके बात हुई है कि कोरी बात ही नीट के पेपर न लेके होती रही है, कभी कार्रवाई भी कभी अल्ट हो गई। देखो, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो चाहती है कि पेपर लीक बिल्कुल पूरी तरीके से रोका जाए, 100% नहीं तो 90%, 99% इस पे रोक लगाई जाए। उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था, पिछली जब सरकार थी तो कानून लेकर आए थे और आगे भी उनका प्रयास रहेगा। राहुल गांधी जी जो कोटा गए वो यही मुद्दा लेकर गए थे और सरकार जो आप देख रहे हो जिस तरीके की चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे देश के अंदर सरकार की जो व्यवस्था चल रही है वो किसी की बात नहीं सुनती है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी उन पे उनका कब्जा हो गया है, उन्होंने उनको अपने अधीन कर लिया है। चाहे आप इलेक्शन कमीशन देखो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट देखो, चाहे आप और अन्य संस्थाएं देख लो, कहीं पर भी
लोगों की, जनता की बात नहीं सुनी जा रही। चाहे एजुकेशन सिस्टम आप पूरा देख लें, एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नहीं सुन रही है। और उनका जो मंत्री है वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सबसे दुख की और तकलीफ की बात है, बच्चों की परेशानी है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 14 के बीच में, तो जो एलिगेशन लगे थे उस पर मंत्री, चाहे वो रेल मंत्री हो चाहे अन्य हो, खान मंत्री हो, सबने वो जिम्मेदारी ली कि शायद ये घोटाला हुआ है, क्योंकि जनता बोल रही तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ये तो इनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, ये इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इसके लिए तो लंबा संघर्ष चलेगा। रही बात नहर की, तो आप देखो आज भी अखबार में दे रखा था, 2.5 साल से कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं। 2.5 साल बाद वो MOA करने के लिए दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए। और अभी हिमाचल के अंदर जो डैम बन रहा है उससे हम 577 क्यूसेक के करीब पानी लाने की, लाख क्यूसेक की बात हम लोग कर रहे हैं, और वो भी पाइपलाइन से। अभी तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी दबाव के अंदर MOA हो चुका है, इनका होने की उसमें बिंदु अभी वो भी नहीं हुआ है, कुछ बिंदु उनके रह रहे हैं। और पहले उन्होंने कहा है कि जो नहर का पानी आएगा उसको पीने के लिए काम में लेंगे, लेकिन इसके लिए तो शेखावटी के अंदर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना कांग्रेस की जब सरकार थी 2008 से 13 के बीच में, तभी शिलान्यास हो गया था। हमारे प्रयास से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी पीने का हम लेकर आए, जो मंडावा झुंझुनू जिले के अंदर और आसपास सीकर और इधर जा रहा है। तो पीने का पानी तो उपलब्ध करा रहे, उसको ये संभाल नहीं पा रहे। अभी हालत ये गाँव के अंदर कि 10-10, 15-15 दिन से पानी नहीं जा रहा है। तो ये जो कब नहर आएगी, कब पीने का पानी, कब सिंचाई का पानी, ये आप सही कह रहे हो कि बहुत दूर की कौड़ी हम लोगों को लगी। मैडम राहुल गांधी जी अभी जो मुहिम या चलाई है, कोटा में स्टार्ट करी और थे भी झुंझुनू में प्रोग्राम है, आगे घड़ी तक की प्रोग्राम है जो जानना है। और ये लगा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो प्रोग्राम रखी जा रही है, आम बीजेपी सरकार है, उनका गाना मुझे तक रहेगी। निश्चित तौर पर नीट को लेकर बहुत सारा प्रदर्शन हुए और बहुत तगड़ा प्रदर्शन हुए, और लोगों में जागरूकता आई है। तो लोगों में जो जागरूकता आई है, तो निश्चित तौर पर सरकार मुंह फेर कौन सका बाना ये पर संज्ञान लेना पड़ेगा, और बच्चा को अधिकार कांग्रेस पार्टी दिला के रहेगी। अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को नौकरी देने वाले हैं, 15 लाख हर खाते में जाने वाले हैं, और बुलेट ट्रेन आने वाली है। मतलब हर बार कुछ नया शगुफा लाते, काला धन आने वाला है। लेकिन वो उन्हीं के मंत्री जो हैं, गृह मंत्री, कहते हैं कि चुनावी जुमला है। तो पेपर लीक को लेकर ये आए, लेकिन आते ही इन्होंने उसको तो भुला दिया है कि हम इस मुद्दे को लेकर सरकार हम लोगों ने बनाई है, और वो अन्य मुद्दे लेकर चल रहे हैं। ज़मीनों पे कब्जे यहाँ पर किए जा रहे हैं, अपने पूरे प्रदेश के अंदर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है। तो बच्चों की समस्या को कब ध्यान देंगे, उनकी अपनी जेबें भर जाए, वो सबसे बड़ी बात है। अब किरोड़ी मीना का प्रकरण देख लो आप, हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है, और क्रीमी लेयर में MLA नहीं आता है, ये आप लोगों को पता है, पेपर के अंदर सब जगह लिखा हुआ है। उनको सिर्फ बदनाम करना था। अगर ऐसी कोई बात होती तो इन्होंने अपने प्रयास कर लिया। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। हमारे जो PCC अध्यक्ष है डोटासरा जी आज भी वहीं है, जहाँ थे वहीं रहते हैं, कभी भी चले जाओ, कोई इन्वेस्टिगेशन कर। वो तो खुला आमंत्रण दे रहे हैं, वो विधानसभा में खुला बोलते हैं कि आप में दम है तो दिखा दो कि मैंने कहीं पे नाजायज़ काम करा है, पेपर लीक करवाया है, या मैंने जो परिवार है उनको RPSC के अंदर सिलेक्शन करवाया, प्रूफ करो आप। और किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उनके बारे में तो अब क्या कहें, वो जगह जगह छापे मार रहे हैं, पर उसका रिजल्ट भी आ नहीं रहा है। और जिस तरीके के बाजार के अंदर बातें आ रही है कि छापे मारते हैं उसके बाद सेटलमेंट होता है, ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरा, हम लोग जो पेपर लीक को लेकर जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं की, हमारे छात्र छात्राओं की आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं पे भी हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो काम हो गया उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ये सरकार क्या करे, उसके लिए क्या कदम उठाए, उसकी बात हम लोग रख रहे हैं हर मंच पर। कांग्रेस के अलावा जो और विपक्षी दल है उनको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी को जिताने और हराने का नहीं, ये मुद्दा है कि हमारे देश के बच्चे का भविष्य अभी संकट के अंदर है, और उसके भविष्य को हम लोग कैसे संवार सकते हैं, कांग्रेस उसकी तरफ ध्यान दे रही है। और मैं समझती हूँ कि सब एकजुट होकर इस काम में लगे हुए और आगे भी लगे रहेंगे। आपकी सवाल है, क्या बीच में बतायो कि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में का रूल रेगुलेशन बढ़ाया कि जो पेपर घोटाला जो मामला सामना होगा 28 कार्रवाई करी जाएगी और सजा को प्रावधान है। जब बीजेपी पार्टी सत्ता में आवे
तो फिर पठाना कांग्रेस का जो रूल रेगुलेशन है करना मानव काय करते हैं अपना रूल रेगुलेशन बनाए जाए तो आया कोई उसके दोनों पार्टी बेस पर आगे ये मामला लेके दोनों पार्टी मिलके कोई आएगा रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट बढ़ाए जा कि आगू कदे घोटाला की जगह आएगा नहीं सामने। आपकी बात सही है, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ, मेरी जानकारी है, कभी भी कांग्रेस की सरकार आई और उससे पूर्ववर्ती सरकार के कोई ऐसे बिल जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को न्याय दिलाने वाले हैं, उन बिलों को निरस्त किया गया, उन पे काम नहीं किया गया। ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। वो अपने तरीके से अपने फ़ायदे के लिए किस बिल को, किस अधिनियम को तरोड़ मरोड़ कर किस तरीके से पेश किया जाए ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले जनता की जगह, तो ये काम वो करती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी नहीं करती। आप इसकी जांच कर सकते हो, किस तरीके का कोई बिल अगर बीजेपी की सरकार लेकर आई हो जो जनहित का हो और कांग्रेस की सरकार ने आते ही उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, मेरे हिसाब से नहीं आ। देखो, नवीन पायल ने जो एक वीडियो बनाया था, वो बहुत सटीक वीडियो था। उसने वो जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाया कि एक ग्राउंड के अंदर जो बच्चे आरएसएस से जुड़े हुए नहीं है, वो बच्चे खेल रहे हैं, स्वतंत्रता रूप से खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको संभाल रहे हैं और वो आगे भविष्य की तरफ देख रहे हैं। और एक तरफ आपने देखा कि आरएसएस के कुछ लोग परेड कर रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, अवयस्क लोग भी हैं, लड़के खड़े, और उनको हिंदू मुस्लिम सिखाया जाता है। तो ये संविधान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आरएसएस जो है उसका जब सच उजागर हुआ तो उनके तिलमिलाट लगी, तो उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थाने के अंदर। लेकिन जब थाने के अंदर कोई शिकायत जाती है तो प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनको 151 के अंदर उस बच्चे को, जो नवीन है, जो यहाँ पे तैयारी कर रहा था, झुंझुनू में रहता है, हालांकि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, पातूसर का, लेकिन वो रहता परिवार यहीं झुंझुनू के अंदर है, उसको गिरफ्तार करा। लेकिन जैसे ही दबाव पड़ा तो उसको सुबह उसको छोड़ दिया गया। तो तानाशाह सरकार है, ऊपर से लेके नीचे तक सब तानाशाह। मामले में जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, इनके लगे कि पूरी जो सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस ने कोई अधिकार अथॉरिटी है, मतलब आपका पावर है, आप जिनमें विश्वास और अपराधियां है कुछ जो नारों को सबको को है बड़ी दिखाई दे रही है। हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, पर जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने पुलिस प्रशासन से बात करी थी, और जब मैंने बात करी तो मुझे कुछ असामान्य उसमें नहीं लगा था, क्योंकि सच्चाई हो सकता है वो नहीं बता रहे हो। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर झुंझुनू की बात करूँ तो पूरा प्रशासन दबाव के अंदर है। छोटे से लेकर एक बाबू से लेकर और कलेक्टर तक की सीट जो है, सब दबाव के अंदर है। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगी कि अन्याय कम से कम नहीं करें वो जनता के साथ, क्योंकि वो एक शपथ लेकर जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वो शपथ लेकर बैठे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, किसी भी प्रशासन के किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बात कर लो, चाहे वो आपके सरकारी दफ्तरों की बात कर लो, वो कोई शपथ के तहत अपनी कुर्सी पर बैठे, उनको कोई दायित्व दिया गया है, तो वो जनता के साथ जरूर न्याय करे, वो अपना काम करे, लेकिन जनता को अनदेखा नहीं करे। जय राहुल गांधी जी मामले ने नीट वाले पेपर का मामला बढ़ा रही, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए के ऊपर। और विपक्ष को ये काम भी है कि जो सत्ता पक्ष है, बिना यह चीज भी की आँखें हैं जी खोली जा, बिना चीज समझाए जा कि भाई अभी एक गलत काम हो रहे हैं और ये सही काम हो रहे हैं, बिल्कुल यह जायज बात है। लेकिन के ये जगह मामला आप देख रहे हाँ, ये जगह प्रोटेस्ट आप देख रहे हाँ, अणु ये काम ही जितना सारा पेपर लीक का घोटाला ये सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं आज़ादी का बाद में लेके और लगातार कोई न कोई मामला लेके और राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि आपकी राजनीतिक रोटियां आने के ऊपर सेकती आ रही है लगातार। आप पहले बात करें झुंझुनू शहर का माँ सदियाँ हूँ और जो कि नहर को पानी की बात न लेके और राजनीति होती रही, बिका बाद में धर्म जाति विशेष न लेके राजनीति होती रही, और अब अण पेपर घोटाला लेके राजनीति हो रही है। के लागे है थारा की ओपिनियन ही कि कदम सुधार आओगे और कौन सा रूल रेगुलेशन अनफॉलो करना पड़ेगा ताकि अया का जगह घोटाला ही रोका जा सके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा, फिर मिलाएंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय भारत। झलको